हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। मैं हूं आपकी साइंस टीचर एंड वेलकम टू स्टार कैरियर इंस्टीट्यूट एंड जीडी सेन चिल्ड्रन स्कूल। आज मैं क्लास 7 का चैप्टर नंबर 1 जो हमने पढ़ लिया है, आज उसके क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे और आप ये कॉपी में अपने कार्य कर लीजिएगा। तो आज हम देखते हैं कि इस चैप्टर में कौन कौन से क्वेश्चंस हैं और आप उसके आंसर्स आपको क्या करने हैं। ठीक है, तो हम चलते हैं अपने एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज में हम करेंगे वेरी शॉर्ट टाइप एंड लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस। ठीक है, जिसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं, आप देखेंगे। शॉर्ट टाइप का जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपको जनरली 1 नंबर में लिखना होता है। सिंगल वर्ड का भी आंसर हो सकता है या 1 लाइन का आंसर हो सकता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि सबसे पहला क्वेश्चन जो है वेरी शॉर्ट में, नेम द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड। ऐसा प्रोसेस बताइए जिससे ग्रीन प्लांट्स अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं। तो बेटा इसका आंसर है फोटोसिंथेसिस। ठीक है ना, यानी ऐसा प्रोसेस जिससे भोजन खुद बनता है प्लांट्स में, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, व्हाट टाइप ऑफ प्लांट इज कसकटा। कसकटा किस टाइप का प्लांट है। तो बेटा कसकटा जो है इट्स अ पैरासिटिक प्लांट। ठीक है ना, ये कौन सा प्लांट है, पैरासाइट, जो दूसरे पेड़ पौधों पे रहता है और उनसे अपना फूड लेता है और उनको नुकसान पहुंचाता है, तो दैट इज़ पैरासिटिक प्लांट। तो इसका आंसर क्या होगा, इट इज़ अ पैरासिटिक प्लांट। तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट आर प्लांट्स विच ईट इंसेक्ट्स कॉल्ड। ऐसे प्लांट को क्या कहते हैं जो इंसेक्ट्स खाता है। तो ऐसे प्लांट्स को हम लोग क्या कहते हैं, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। ऐसे प्लांट को हम लोग क्या कहते हैं, इंसेक्टिवोरस प्लांट कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर लाइकन। लाइकन्स क्या होते हैं। तो लाइकन का आंसर बेटा पेज में आपको दिखा देती हूँ, एक पेज पीछे चलेंगे। यहाँ पे देखिए लाइकन्स लिखा हुआ है। लाइकन्स आर द ऑर्गेनिज्म इन विच फंगस एंड ग्रीन एल्गा live in association with each other. The fungus get nutrients from the alga and the alga gets water, mineral and shelter from the fungus. तो आपका यहाँ से लेके यहाँ तक फंगस तक का जो आंसर है ये किस में आता है, व्हाट आर लाइकन्स में आता है। तो ये देख लीजिए, आप इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम क्वेश्चन करते हैं। शॉर्ट आंसर टाइप के बाद का जो क्वेश्चन है दैट इज़ वेरी शॉर्ट के बाद हम नेक्स्ट करेंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। तो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या होता है, हाउ विल यू डिफाइन न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन का जो आंसर है, डेफिनेशन, वो हम एक पेज पीछे चलते हैं। ठीक है, तो न्यूट्रिशन का आप आंसर देख सकते हो। टर्म्स में फर्स्ट पॉइंट आपकी यही लिखा हुआ है, न्यूट्रिशन क्या होता है। तो आप लिखेंगे द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन फूड एंड यूटिलाइजिंग इट टू परफॉर्म वेरियस एक्टिविटीज़ इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। तो ये आपका फर्स्ट आंसर है शॉर्ट आंसर टाइप का। तो ये आप चेक कर लीजिए, यहाँ से लिख लीजिएगा। ठीक है, फर्स्ट का आंसर। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेकेंड क्वेश्चन की। देखिए सेकेंड क्वेश्चन है, वाई कैन नॉन ग्रीन प्लांट्स नॉट मेक देयर ओन फूड। जो नॉन ग्रीन प्लांट्स होते हैं, जो हरे पेड़ पौधे नहीं होते हैं, वो अपना खाना खुद क्यों नहीं बनाते। बिकॉज दे लैक्स क्लोरोफिल। उनमें क्लोरोफिल नहीं होता। बेटा जिन पौधों में क्लोरोफिल पाया जाता है उनमें फोटोसिंथेसिस होती है, जिनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता उनमें फोटोसिंथेसिस नहीं होती है। तो इसका आंसर क्या आएगा, नॉन ग्रीन प्लांट्स डू नॉट मेक देयर ओन फूड बिकॉज दे लैक्स क्लोरोफिल। ये आप आंसर नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डज अ फार्मर ऐड मैन्योर और फर्टिलाइज़र टू द सॉइल। सॉइल में कोई भी किसान जो है, वो फार्मर जो है, वो मैन्योर और फर्टिलाइज़र क्यों ऐड करता है। तो एक पेज पीछे चलते हैं, इसका आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है। देखिए आप लिख सकते हैं, जो मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र, दीज की जगह आप लिख सकते हैं, मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र कंटेन न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, पोटेशियम, फॉस्फोरस विच प्लांट्स रिक्वायर टू ग्रो वेल। ठीक है ना, उसके बढ़ने के लिए ज़रूरत होती है, इनमें ये चीज़ें पाई जाती हैं। इसीलिए फार्मर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र अपने उसमें ऐड करते हैं। ठीक है, खेतों में।
फोर्थ क्वेश्चन है हाउ डज़ अ पिचर प्लांट ट्रैप इंसेक्ट्स। पिचर प्लांट जो होता है वो किसी भी इंसेक्ट्स को कैसे पकड़ता है। तो बेटा आप इसका आंसर जो है हम इंसेक्टिवोरस प्लांट में जाएंगे और आप यहाँ पे देखिए पिचर प्लांट के बारे में लिखा हुआ है। यहाँ पे देखेंगे थर्ड लाइन से लिखा है जब भी एक इंसेक्ट व्हेन एन इंसेक्ट इज ट्रैप्ड इन द पिचर प्लांट इट गेट्स इंटेंगल्ड इन द हेयर एंड इज डाइजेस्टेड बाय द डाइजेस्टिव जूस सेक्रेटेड बाय द सेल्स ऑफ पिचर प्लांट। तो जब भी कोई एक कीड़ा उसमें जाता है तो ये उसके अंदर के जो हेयर्स होते हैं उसमें फंस जाता है और जो पिचर प्लांट के अंदर कुछ डाइजेस्टिव जूस पाए जाते हैं, पाचन करने वाली चीज़ें पाई जाती हैं, वो उससे क्या कर लेते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं, ठीक है, डाइजेस्ट कर देते हैं उससे। तो ये अपना पिचर प्लांट है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है डिस्टिंग्विश बिटवीन ऑटोट्रॉपिक एंड हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो ऑटोट्रॉपिक और हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का जो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है ये हम आ जाते हैं अपने पेज नंबर दिस, यहाँ पे देख लेते हैं ऑटोट्रॉपिक एंड हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में। तो बेटा ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का डेफिनेशन यहाँ लिखा हुआ है, आप देख लेंगे कि दिस इज़ द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर देयर ओन फूड। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ठीक है। इसमें एग्जांपल आप दे दोगे प्लांट्स। तो ये ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का डेफिनेशन हो गया। इसी तरीके से व्हेन वी कम टू हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन तो आप यहाँ पे देख सकते हो हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का डेफिनेशन लिखा हुआ है। हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इज़ द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड एंड डिपेंड ऑन ग्रीन प्लांट्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर देयर न्यूट्रिशन। ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम हेटरोट्रॉप्स भी कहते हैं। तो इस मोड को हम क्या कहते हैं, हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो ये आपका फर्स्ट का आंसर हो जाएगा, ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की, जो है डिफ्रेंशिएट बिटवीन पैरासाइट्स एंड सेप्रोफाइट्स। तो पैरासाइट्स और सेप्रोफाइट्स के लिए भी हम आ जाते हैं पीछे पेज नंबर अपने 4 पे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है पैरासाइट क्या होते हैं। बोला गया है कि कुछ प्लांट्स जो होते हैं जैसे कि कसकटा हो गया, मिसल्टो हो गया, ये डिपेंड करते हैं ऑन अदर प्लांट्स फॉर देयर फूड एंड आर कॉल्ड पैरासिटिक प्लांट। दे एब्जॉर्ब फूड फ्रॉम ग्रीन प्लांट्स विच आर कॉल्ड होस्ट। तो यहाँ पे देखो एग्जांपल भी दे दिया आपको और डेफिनेशन भी दे दी। तो ये आपका किस में आ गया, पैरासिटिक प्लांट में आ गया। अब हमारा जो इसी में नेक्स्ट था दैट इज़ सेप्रोफिटिक प्लांट। तो सेप्रोफिटिक प्लांट में आप क्या लिख सकते हो, ये आप लिख सकते हैं सेप्रोफिटिक प्लांट में कि ऑर्गेनिजम्स लाइक मशरूम, मूल्स, ईस्ट विच फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर इज कॉल्ड सेप्रोफाइट। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, सेप्रोफिटिक प्लांट्स। तो ये 2 एग्जाम्पल है। आप इसमें एग्जाम्पल क्या दे सकते हो, फंजाई दे सकते हो, ठीक है। वैसे तो आपको एग्जाम्पल यहाँ दे ही दिया, मशरूम है, मूल्स है, ईस्ट है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम लोग क्या कहते हैं, सेप्रोफिटिक प्लांट। और यहाँ से आप ऐसे लिख सकते हो, यहाँ से ये लाइन भी आप ऐड कर लीजिएगा, दे सेक्रीट डाइजेस्टिव जूस ऑन द डेड एंड डिकेइंग मैटर कन्वर्टिंग दैम इनटू सॉल्यूशन एंड एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम दैम। यहाँ तक आप लिखेंगे, पहले तो ये 2 लाइन लिखेंगे, उसके बाद यहाँ दे से लेके यहाँ तक लिख देंगे। तो ये आपका किस में आ जाएगा, सेकेंड आंसर में, पैरासिटिक एंड सेप्रोफिटिक प्लांट्स के बीच में डिफरेंस में, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, व्हाट आर इंसेक्टिवोरस प्लांट, एक्सप्लेन विथ 2 एग्जांपल्स हाउ दे ट्रैप एंड कंज्यूम इंसेक्ट। तो फिर से हम एक पेज पीछे आ जाएंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट के बारे में लिखा हुआ है, द प्लांट्स विच ईट स्मॉल इंसेक्ट्स, स्पाइडर एक्सेट्रा कॉल इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। सब सच प्लांट्स हैव स्पेशल स्ट्रक्चर्स टू कैच प्रे। ये हो गया इंसेक्टिवोरस प्लांट के बारे में। इनके 2 एग्जाम्पल है, एक तो पिचर प्लांट के बारे में आप ये पूरा लिख लीजिएगा, ठीक है, लॉन्ग में है तो आपको पूरा लिखना पड़ेगा। और दूसरा है वीनस फ्लाई ट्रैप के बारे में, तो ये पूरा पैराग्राफ आप लिखिएगा। तो ये पूरा आंसर जो है आपकी ये फर्स्ट 2 लाइन और ये 2 पैराग्राफ जो है आपके थर्ड क्वेश्चन में आंसर में आएगा। तो आप ये चीज़ यहाँ से देख के लिख लीजिएगा, ठीक है। ये आपका थर्ड का आंसर हो गया। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखेंगे, फोर्थ क्वेश्चन, लिस्ट द बेनिफिट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के क्या बेनिफिट्स है, क्या फ़ायदे हैं। तो हम एक पेज पीछे आ जाएंगे और आप यहाँ पे देख सकते हो इम्पॉर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो इम्पॉर्टेंस और बेनिफिट्स लगभग सेम होते हैं, ठीक है ना। तो बेनिफिट्स यही है, यहाँ पे आप एक देख सकते हैं फर्स्ट पॉइंट आप लिख लें बेनिफिट्स में, ठीक है।
थर्ड पॉइंट लिख लें आप बेनिफिट्स में और फोर्थ पॉइंट आप लिख लें बेनिफिट्स में। ये 3 पॉइंट आप लिख लीजिए बेनिफिट्स में, ये आपके बेनिफिट्स में आ जाएगा। ओके, तो ये आपका है, आपका फोर्थ आंसर हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की। व्हाट आर द इसेंशियल फैक्टर्स फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के लिए कौन कौन से इसेंशियल फैक्टर्स होते हैं? तो बेटा हम फोटोसिंथेसिस वाले टॉपिक पे आ जाते हैं। अब आप देखोगे यहाँ फोटोसिंथेसिस के बारे में दिया है, तो बोला गया है यहाँ से आप देखेंगे टू कैरी आउट फोटोसिंथेसिस प्लांट्स नीड कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड सनलाइट। तो ये मेन फैक्टर्स है। उसके बाद आपको बताना पड़ेगा कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, वाटर क्यों चाहिए, ठीक है ना, सनलाइट क्यों चाहिए। तो यहाँ टू कैरी आउट से लेके इस पूरे रिएक्शन तक आपको फिफ्थ का आंसर ये पूरा लिखना पड़ेगा। दिस इज़ द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ से आप नोट कर लीजिएगा। दैट इज़ क्वेश्चन 5 हो गया। क्वेश्चन 5 के बाद हम अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन है व्हाट इज़ अ सिम्बायोटिक रिलेशन, एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल। तो सिम्बायोटिक रिलेशन क्या होता है और इसको एग्जाम्पल के साथ बताएं। तो हम आ जाते हैं बेटा यहाँ पे, सिम्बायोटिक रिलेशन क्या होता है आप यहाँ पे देख सकते हैं। द प्लांट्स विच लिव, यहाँ से आप नोट करेंगे the plants which live in association with other plants and share shelter and nutrients, thereby mutually benefiting from each other, are called symbiotic plants, or such a relation between organism is termed as symbiosis or symbiotic association। इसमें आप एग्जाम्पल वही लाइकन वाला दे सकते हैं, ये एक एग्जाम्पल लिख लीजिएगा। तो आपका ये क्वेश्चन जो है यहाँ पे आके ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ से लेके और लाइकन तक का पूरा आंसर आप यहाँ तक लिखेंगे। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 6। तो ये हमने अब कर लिया अपने क्वेश्चंस, जिसमें आज आपने किया वेरी शॉर्ट एंड लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चन। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा और आप पॉज करके या कैसे भी इस चीज़ को आप अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे। अब हम जो है नेक्स्ट वीडियो में अपना चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 2 जो है दैट इज़ न्यूट्रिशन इन एनिमल। अब ये हम अपने नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। तब तक आई होप आप अपना काम कर लेंगे कॉपी में और मुझसे चेक करवा लेंगे, ग्रुप में सेंड कर देंगे वर्क करके। मैं वहीं से आपको देख लूँगी और जो भी इंस्ट्रक्शंस होंगे वो आपको मैं दे दूँगी। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।